जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। और यहाँ पर हम ये जानेंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद सिद्धार्थ शुक्ला अलर्ट हो गए थे। क्या उन्हें लग रहा था कि उनको भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है कि वो ट्रैप होते जा रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा डाउट हुआ था उनको, क्या उन्हें शक था किसी के ऊपर, या उन्होंने भी ऐसा कुछ अपने आप को एक ऐसे लोगों में घिरा हुआ पाया था कि उन्हें लग रहा था कि उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। तो आज हम यही जानेंगे इस रीडिंग में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस सवाल का जवाब ढूंढें, मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहती हूँ पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मैसेज ये है कि आप लोगों की तरफ से मुझे व्हाट्सएप पर रीडिंग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रीडिंग करूं, पर्सनल रीडिंग करूं। और वो मैसेजेस में मुझे ऑडियो मैसेज भी आ रहा है जिसमें कि मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो इसलिए आप हमारी रीडिंग नहीं कर रहे हो। तो इसका जवाब है कि हाँ, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं इसलिए मैं आपकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। और इसीलिए मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें और आप अपने देश के जो आपके टैरो रीडर्स हैं उनको जाके सुने, उनको जाकर देखें। तो यही मैसेज है आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं ये रीडिंग, जिसमें हमें बात करनी है सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में। और हमें ये जानना है कि क्या वो उन्हें लग चुका था कि कुछ ऐसा जाल बनाया जा रहा है उनके आगे पीछे, उनके आसपास एक ऐसा वेब क्रिएट किया जा रहा है जैसा सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। सो लेट्स फाइंड आउट। लॉस ऑफ नॉस्ट्रेडमस, प्लीज टेल अस। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अवेयर दैट अ वेब इज बीइंग क्रिएटेड अराउंड हिम। क्या उन्हें डाउट हो गया था कि उनके आसपास भी एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या सिद्धार्थ शुक्ला को इस चीज़ की भनक लग गई थी कि उनके आसपास एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या ऐसा कुछ उन्होंने महसूस किया था? ओके, तो यहाँ पर हमें जो कार्ड आया है इसमें एक पर्सन दिख रहा है, आप देखिए, जिसको ये बुल एनर्जी यहाँ पर डरा रही है। तो डेफिनेटली वो डर तो रहे थे। आप देखें इस कार्ड को, जिसमें एक पर्सन है जो इस बुल से डर रहा है। तो यानी कि वो जानते थे कि कोई तो है, ये बुल एनर्जी है जो उन्हें डरा रही थी। 8 नंबर कार्ड है, यानी कि डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो वो महसूस कर रहे थे अपने आसपास, कुछ ऐसा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ इल्यूमिनाती से कनेक्टेड है। और ये जो बुल है आप देखें, इसकी जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ये डार्क एंटिटी है कोई, जिससे ये पर्सन डर रहा है। 8 नंबर कार्ड है और यहाँ पे मून है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उन्हें डर लग रहा था, कुछ तो वो महसूस कर रहे थे। कार्ड्स प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी। ओके, तो यहाँ पे आया है दी हर्मिट कार्ड। ये जैसा कि मैंने कल एक जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई तांत्रिक जैसा कुछ डेफिनेटली हुआ है। तो हो सकता है उन्हें सपने में ऐसी कोई चीज़ दिखती हो जिसमें उन्हें ऐसा तांत्रिक दिखता हो और उन्हें ऐसा डर लगता हो। तो ये जो तांत्रिक है ये यहाँ पे दिख रहा है। इल्यूमिनाती से मैंने आपको बताया कुछ तो कनेक्शन था, कुछ ब्लैक मैजिक ज़रूर किया गया था। और शायद सपने में इनको ये जो भी तांत्रिक था ये सपने से कोई चीज़ें इनकी तरफ सेंड करता था, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो क्या सिद्धार्थ शुक्ला को इस चीज़ की भनक लग चुकी थी कि कुछ गलत हो रहा है? यहाँ पे कार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नो एंट्री का बोर्ड है। यहाँ पे एक नो एंट्री का बोर्ड है और यहाँ अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टार्स हैं और यहाँ डार्कनेस है। तो ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड को दिखाता है, बॉलीवुड की डार्क पार्टीज को दिखाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ट्रायंगल है। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में कुछ लोहे का रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती से कनेक्टेड है, जहाँ पर नो एंट्री है, यानी कि वहाँ पे आम इंसान नहीं जा सकते, वही जा सकते हैं जो इसके मेंबर हैं। आप देखिए यहाँ पे सब डार्क कलर है और डार्क स्टार्स हैं। यहाँ पे स्टार्स हैं और पूरा अंधेरा है, यानी कि ये वही लोग हैं जो इस ग्रुप को, जो ये इल्यूमिनाती ग्रुप है इसको बिलोंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये चीज़ जो थी ये सिद्धार्थ शुक्ला जान चुके थे। और यहाँ पर ये पूरी एक ग्रुप है, एक एलाइट ग्रुप जिसे कहते हैं वो है। और पेंटिकल का मतलब है कुछ ना कुछ खजाने से कनेक्टेड, पैसे से कनेक्टेड। तो सिद्धार्थ शुक्ला ये चीज़ जान चुके थे कि वो इस ग्रुप के
चुंगल में फंस चुके हैं, इन लोगों के चुंगल में आ चुके हैं और कोई ऐसी एंटिटी है जो उन्हें लगातार सपनों के माध्यम से परेशान कर रही थी। यहाँ पर जो कार्ड हमें आया है ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की एनर्जी है जो हमें यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें कि यहाँ पे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के गले को जैसे किसी ने स्ट्रैंगुलेट किया था। आप देखिए ये जो पेड़ है, अगर ये आप किसी का गला समझें और यहाँ पे ये रस्सी से इसको बांध रहे हैं, तो यहाँ पर शायद सिद्धार्थ शुक्ला जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की पैसे को लेकर के हत्या की गई है। जिन्होंने भी उन्हें मारा है कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, ये बात वो जानते थे और यहाँ पर भी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो इसका कहीं ना कहीं पैसे से बहुत मतलब है, उनकी डेथ का भी, और उनको जो डर लगता था वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से कनेक्टेड था। उन्हें ये चीज़ लग गई थी कि जो भी डार्क लोग हैं इस बॉलीवुड के, जो भी डार्क लोग हैं, इनकी नज़र है उनके ऊपर। और यहाँ पर आप देखिए इनको नो एंट्री थी, सिद्धार्थ शुक्ला को इस जगह पर नो एंट्री थी, कुछ तो सीक्रेटिव था। और यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप आप देख सकते हैं जो इल्यूमिनाती से कनेक्टेड है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रायंगल जो है ये इल्यूमिनाती से ही कनेक्टेड है। लेट्स सी और क्या जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला। क्या उन्हें लग गया था कि जिस तरह से सुशांत की हत्या की गई है वैसे ही उनको भी ट्रैप किया जा रहा है? ओके, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला कुछ छोड़ के जाने वाले थे, मतलब वो एक डिसीजन लेने वाले थे, मेजर डिसीजन। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला एक डिसीजन लेना चाहते थे और हो सकता है कि किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखें तो ये जो पर्सन है ये रेबल है। यही कार्ड SSR के टाइम पे भी आया था जिसमें ये लगा था कि वो ये सब छोड़ करके अपना कुछ और चीज़ में जाने वाले हैं। वैसे ही यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कार्ड आया है, तो ऐसा ही लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ये कुछ रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। यहाँ पे आप देखिए वो आगे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। लेट्स गेट मोर क्लैरिटी। लाइज एंड डिसीट, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होती है कि सिद्धार्थ शुक्ला को झूठ बोला गया है, उन्हें धोखे में रखा गया है। लाइज एंड डिसीट, मून यहाँ पर भी है, मून यहाँ पर भी है, ये कहीं ना कहीं डिसीट है, लाई, झूठ उनसे बोला गया लगातार और उन्होंने वो झूठ कई बार पकड़ा भी। और यहाँ पे बॉलीवुड की जो डार्क पार्टीज हैं उनके बारे में भी वो काफ़ी कुछ जान चुके थे और इल्यूमिनाती से जो कनेक्शन था वो जान चुके थे। यानी कि वो ये समझ गए थे कि वो पूरे तरीके से एक जाल में फंस चुके हैं, जो झूठ का जाल है, जहाँ पे उनसे झूठ बोला जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है और उनको एक तरीके से अपनी जो कंडीशन थी वो SSR की कंडीशन की तरह लग रही थी कि मुझे भी इस तरीके से ये लोग मार सकते हैं। तो ये वो जानते थे कि उनकी भी इस तरीके से हत्या हो सकती है, यानी कि उन्हें डाउट हो चुका था अपने आसपास जो लोग थे उनके ऊपर। यहाँ सबसे सिग्निफिकेंट कार्ड है ये जो हमें यहाँ पे ये तांत्रिक आया है, ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कार्ड है क्योंकि जैसा कि मैंने कल जो रीडिंग थी उसमें बताया था कि कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था। तो यहाँ इनको सपने में कोई चीज़ ज़रूर डराती थी, इन्हें डर लगता था और ये जो पर्सन है ये वही तांत्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किया गया था लगातार और इनको समझ में आ गया था कि कुछ लोग जो इनके आसपास हैं वो इनसे झूठ बोल रहे हैं। लाइज एंड डिसीट का यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पर ये सब रिलेशनशिप छोड़ करके आगे जाना चाहते थे लेकिन ये जा नहीं पाए क्योंकि ये इनकी भी हत्या कर दी गई और ये जानते थे कि जैसे SSR को मारा गया वैसे ही इनको भी मार दिया जाएगा। कौन मार देगा इनको? ये लोग मार देंगे जहाँ पे आम इंसान को एंट्री नहीं है। इट्स नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। और ये क्या जगह है? एक डार्क जगह है जहाँ पे स्टार्स हैं, एक अंधेरा है, डार्कनेस है और यहाँ एक ट्रायंगल है। यानी कि इल्यूमिनाती का जो ये ग्रुप है जो इंडस्ट्री में है ये लोग इसमें हैं और यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को नो एंट्री थी, वो इसमें जाना भी नहीं चाहते थे और नो एंट्री भी थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जान चुके थे कि सिद्धार्थ शुक्ला को सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही घेर लिया गया है चारों तरफ से एक चक्रव्यूह में। आप देखिए ये चक्रव्यूह जैसा लग रहा है, आप देखिए इस सर्कल को देखिए आप, जैसे एक चक्रव्यूह होता है तो वैसे ही ये इस चक्रव्यूह में फंस चुके थे, एक व्हील जैसा आप ये देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस जाल में ये फंस चुके थे, झूठ का जाल जो था उसमें ये फंस चुके थे। और यहाँ पे देखिए ये फादर सन, ये भी दो कोई पर्सन है जो इनके काफ़ी करीब थे और हो सकता है कि इन लोगों के झूठ में ये फंस चुके थे। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है
और ये एक रिश्ता छोड़ करके आगे बढ़ने वाले थे, एक रिश्ते को छोड़ने वाले थे, क्योंकि काफ़ी सारे झूठ इनको पता चल गए थे और ये समझ गए थे एसएसआर के साथ हुआ वही इनके साथ होने वाला है। यहाँ पर देखना था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद सिद्धार्थ शुक्ला अलर्ट हो गए थे, तो हाँ, वो बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट हो गए थे और उन्हें कुछ चीज़ों से डर लगने लगा था। कोई यहाँ पे तांत्रिक है, शायद उनको सपनों के माध्यम से कोई चीज़ डरा रही थी। उनके आसपास एक झूठा वेब बनाया गया था जिसके बारे में वो जान चुके थे। यहाँ पे कोई दो पर्सन है, जैसे ये एक पर्सन है फादर और ये सन, दो लोग यहाँ पर लग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई ऐसा पर्सन था जो उनके काफ़ी करीब था, जिन्होंने एक झूठ का जाल बनाया था सिद्धार्थ शुक्ला के आसपास और उनसे झूठ बोले जा रहे थे। तो ऐसा यहाँ लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको धोखा दिया है और वो खुद को, सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो खुद को सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही एक हेल्पलेस सिचुएशन में फील कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे। झूठ था, जो लाइज एंड डिसीट था, जो ये दो लोग उनसे कह रहे थे, ये जो दो लोग हैं ये ज़रूर सिद्धार्थ शुक्ला से कुछ झूठ बोल रहे थे किसी बात को लेकर के। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को उसकी रियलिटी पता चल चुकी थी, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। देखते हैं उसके बाद उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, इन दोनों से क्या कहा। तो यहाँ पर इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि जो ये लोग हैं ये इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब सिद्धार्थ शुक्ला ने उनसे बात करी होगी तो लगता है जैसे उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को कंट्रोल करने की कोशिश करी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पर्सन को ऐसी मेडिसिन दी जा रही थी जिससे कि ये फिजिकली थोड़ा सा वीक हो चुका था। तो यहाँ पे लगता है जैसे सिद्धार्थ शुक्ला को जो मेडिसिन दी जा रही थी इस वजह से वो ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पा रहे थे और ये लोग उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिला के 5 लोग हैं ऐसे जो मुझे यहाँ लग रहे हैं जो शायद सिद्धार्थ शुक्ला को कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर मोबाइल बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर मोबाइल फ़ोन्स चेक किए जाएंगे तो वो 5 लोग जिनसे उनकी रिसेंट में बात हुई है या जो उनके करीबी थे, ये कहीं ना कहीं वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जान चुके थे कि उनके साथ वही हो रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है और इसीलिए वो कोई रिश्ता छोड़ करके जाने वाले थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत ही संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हुई है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी थी। देखिए यहाँ पे एक घर है जो पूरी तरीके से बंद है। तो ये जो कार्ड यहाँ पर है ये बताता है कि कुछ तो ऐसा मिस्टीरियस चीज़ है, कुछ ऐसा सीक्रेट है जो इस घर के अंदर बंद होकर रह गया है, जो इस पर जानना था। और यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि उन्हें ये चीज़ पता चल गई थी कि कोई उनको कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा उन्होंने किसी का झूठ भी पकड़ा था, क्योंकि लाइज एंड डिसीट है। और यहाँ पे 2 चेहरे हैं जो पिलर पे दिख रहे हैं, ये वो 2 लोग हो सकते हैं जो शायद कुछ झूठ बोल रहे थे और जिन्होंने ये चक्रव्यूह जो था ये रचा था सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि कुछ तो ऐसा राज है जो इस बिल्डिंग में बंद होकर रह गया है, जो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा। और यहाँ पे डेफिनेटली उनको कोई चीज़ थी जो डराती भी थी। तो यहाँ पर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वो ब्लैक मैजिक कह लो, चाहे किसी अपने ने धोखा दिया हो, एक चक्रव्यूह रचा हो जिस वजह से वो ये सब छोड़ करके जाना चाहते थे, लेकिन फिर से ये दोनों देख रहे हैं और यहाँ पर नज़र इनके ऊपर रखी हुई है। तो सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के आसपास एक चक्रव्यूह रचा गया था, वैसे ही उनके भी आसपास चक्रव्यूह रच दिया गया है। की हत्या के बाद उन्होंने अब इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू किया और उन्हें ये लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसी यही कारण था कि फिर उन्होंने काफ़ी लोगों के झूठ भी पकड़े और उसके बाद उन्होंने वो रिलेशनशिप छोड़ के जाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यहाँ पे आप देखिए ये 2 कार्ड्स हमें दिख रहे हैं, जिसमें एक लवर्स कार्ड है और यहाँ पे एक स्पिरिट है जो इस लवर्स कार्ड में जैसे किसी को बोल रही है, कुछ बताना चाह रही है। तो आप देखें यहाँ पे ये वही रिलेशनशिप है शायद जिसमें ये थे, और आप देखिए यहाँ पर ही वैसा ही चक्र बना हुआ है जैसा मैं भी आपको बता रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं वो चक्रव्यूह है जो बनाया गया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों पर्सन फिर से दिख रहे हैं, मेल पर्सन है, ये दिख रहे हैं और ये इन दोनों को देख रहे हैं। तो इसका मतलब कोई तो था जो इनके एक रिलेशनशिप जो था उस पर किसी की तो नज़र थी, और जो ये पर्सन थे इन्होंने ही एक चक्रव्यूह सा रच दिया इन दोनों के खिलाफ। और यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की स्पिरिट है जो इसकी तरफ इंडिकेशन कर रही है कि ये चक्रव्यूह रचा गया, इन दोनों लोगों ने ये चक्रव्यूह रचा और यहाँ पर ये जिस किसी के साथ थे और ये चक्रव्यूह रचा गया है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र हुआ है इनके साथ और यही यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। तो आई होप यू लाइक द रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ इससे एक आइडिया लगा होगा कि क्या हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला जी के साथ।
एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनलाइज रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।